सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है दीपक विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं डार्क लेजेंड हॉरर स्टोरीज यूट्यूब चैनल, जहां मैं रोज़ आप सभी को डरावनी कहानियां सुनाता रहता हूं। तो सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको दिल से जो है वो थैंक यू कहना चाहूँगा। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि आज जो है वो हमारे चैनल पर 5,000 सब्सक्राइबर जो है वो कंप्लीट हो गए हैं और मैं खुश हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ 10,000 सब्सक्राइबर का जो टारगेट है वो भी जल्दी पूरा हो जाएगा, और उसके बाद जो मेरा सिल्वर प्ले बटन का सपना है वो भी एक दिन पूरा हो जाएगा। और इस वीडियो में मैं आपको फिर से कुछ डरावनी कहानियाँ सुनाने वाला हूँ, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको जो कहानियाँ हैं वो पसंद आएंगी। तो अगर आपको कहानी और आवाज़ पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। साथ ही साथ कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कहानी और आवाज़ कैसी लगी। तो चलिए लगा लीजिए अपने हेडफोन्स को, शुरू करते हैं आज की डरावनी कहानियों को। ये कहानी है सैम और एक्जेवियर नाम के दो स्टूडेंट्स की, जो कि कॉलेज में पढ़ा करते थे। उनके जो प्रोफेसर थे उन्होंने उन दोनों को, यानी कि सैम और एक्जेवियर को, अपने घर पर बुलाया था। वो दोनों रात के वक्त अपने प्रोफेसर के घर पर पहुंचे, और जैसे ही वो अपने प्रोफेसर के घर पर पहुंचे उन्होंने घर का जो है वो डोरबेल बजाया। उनके जो प्रोफेसर का घर था वो काफ़ी ज़्यादा पुराना और डरावना था। ऐसा लग रहा था जैसे सालों से वहाँ पर कोई आता जाता नहीं है। तभी कुछ ही देर बाद उस घर का जो दरवाज़ा था वो खुला और अंदर एक्जेवियर और सैम के कॉलेज के प्रोफेसर थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए सैम और एक्जेवियर का स्वागत किया और फिर उन्होंने कहा, आओ, तुम्हारा ही इंतज़ार था। जैसे ही एक्जेवियर और सैम उनके घर के अंदर पहला कदम रखते हैं, तभी उनकी जो आंखें होती हैं वो हैरानियत से फैल जाती हैं, क्योंकि घर के अंदर काफ़ी अजीब अजीब सामान रखा हुआ था। प्रोफेसर जो थे वो एक्जेवियर और सैम को बता रहे थे कि आखिर उन्होंने उन दोनों को क्यों बुलाया है, और वो प्रोफेसर कह रहे थे, हाँ तो एक्जेवियर और सैम, बात कुछ ऐसी है, मुझे कुछ ज़रूरी फाइल्स कंप्लीट करनी है और मुझे उसमें तुम्हारी थोड़ी हेल्प की ज़रूरत है और मैं चाहता हूँ तुम मेरी हेल्प करो। एक्जेवियर और सैम दोनों अपने प्रोफेसर की बात सुन रहे थे, लेकिन उनका ज़्यादा ध्यान वहाँ पर घर में रखी हुई चीज़ों पर था। तभी सैम की नज़र एक गुड़िया पर पड़ी, और वो गुड़िया दिखने में काफ़ी ज़्यादा अजीब और डरावनी थी। उसने अपने प्रोफेसर से पूछा, सर ये गुड़िया इतनी डरावनी और अजीब है, आपने इसको घर में क्यों रखा हुआ? और जैसे ही ये बात उस प्रोफेसर ने सुनी तब उसने कहा, तुम्हें पता नहीं है इस गुड़िया के बारे में, इसलिए तुम ऐसा कह रहे हो। खैर, जो मैंने तुम्हें फाइल कंप्लीट करने के लिए बुलाया है, तुम उसमें मेरी मदद करो, ना कि ये सारी बातें पूछो। और उसके बाद सैम ने कहा, सर आप हमारे प्रोफेसर हैं, आप हमें नॉलेज देते हैं, तो ये जो चीज़ें हैं मुझे पक्का पता है इनका कोई ना कोई इतिहास होगा, आप हमें बताइए ना, हमारे काम आएगा भविष्य में। और जैसे ये बात उस प्रोफेसर ने सुनी तब उस प्रोफेसर के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ गई और उन्होंने कहा, तो तुम्हें सच में इस गुड़िया के बारे में जानना है? और फिर सैम ने और एक्जेवियर ने हाँ में सर हिलाया, और उसके बाद उस प्रोफेसर ने बोलना शुरू किया, ये गुड़िया एक ब्लैक बच्चे की हुआ करती थी, जिसके स्किन का कलर काला था, और उसके काले रंग की वजह से उसके साथ कोई दोस्ती नहीं करना चाहता था। ना ही उसका स्कूल में कोई दोस्त था, ना ही बाहर। हर कोई उसका मजाक उड़ाता था उसके रंग को लेकर, और इस बात से वो लड़का काफ़ी ज़्यादा परेशान रहता था। ये गुड़िया उस बच्चे को क्रिसमस पर मिली थी, और वो लड़का इसी को अपना सब कुछ मानता था, अपना दोस्त, अपना साथी। इस गुड़िया को पाकर वो बच्चा काफ़ी ज़्यादा खुश था, उसकी ज़िंदगी में काफ़ी खुशियाँ आ गई थी। लेकिन जो बाहर के बच्चे थे, बाहर के जो लोग थे, उन्होंने उस काले बच्चे को परेशान करना नहीं छोड़ा। उसके रंग को लेकर वो उसका मजाक उड़ाते रहे, और वो काला बच्चा दिन पर दिन
परेशान होता रहा। वो रोज़ रात को अपनी गुड़िया के सामने रोता और अपनी गुड़िया को बताता कि कैसे उसे परेशान किया जाता है, और वो अपनी गुड़िया को सारी बातें ऐसे बताता था जैसे वो गुड़िया उसकी बातों को समझ रही हो। धीरे धीरे ये सब चलता रहा और उस काले बच्चे को पता चला कि वो काले जादू के सहारे से उस गुड़िया को जिंदा कर सकता है। इसलिए उसने एक काले जादू की किताब खरीदी और वो रोज़ रात को अपनी गुड़िया पर काला जादू करता था। लेकिन शुरुआत के कुछ दिनों में उसे कोई फ़र्क नज़र नहीं आया, और तभी एक सुबह जब वो उठा तब उसने देखा कि उसकी जो गुड़िया थी वो अपनी जगह पर नहीं थी। वो काफ़ी ज़्यादा घबरा गया कि आखिर उसकी गुड़िया गई कहाँ पर। और फिर उसे पता चला कि एक लड़का जो कि हमेशा उसे काला काला कह के चिढ़ाता था, उसे परेशान करता था, उस लड़के की काफ़ी बुरी तरह से हत्या कर दी गई है और उसके पेट में काफ़ी धारदार चाकू से वार किया गया है, जिसकी वजह से उस लड़के की मौत हो गई है। और जब ये बात उस बच्चे ने सुनी तब उसकी हालत ख़राब हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है, और वो बच्चा अपने कमरे में चला गया। उसने देखा कि वो जो गुड़िया थी उसके हाथ में एक धारदार चाकू पड़ा हुआ था और वो चाकू खून से रंगा हुआ था। उस दिन के बाद से वो गुड़िया रोज़ रात को गायब हो जाती थी और अगले दिन पता चलता था कि कोई ना कोई हत्या हो गई है, और हत्या सिर्फ उसी की होती थी। उस बच्चे को उसके रंग को लेकर उसका मजाक उड़ाता था। धीरे धीरे करके जैसे जैसे दिन बीतते गए वो सारे लोग मारे गए जो कि उस बच्चे के रंग का मजाक उड़ाते थे, और कहीं ना कहीं इस बात से वो बच्चा भी काफ़ी ज़्यादा खुश था। लेकिन एक रात उस गुड़िया ने उस बच्चे के माता पिता की हत्या कर दी, और जब उस बच्चे ने उस गुड़िया को रोकने की कोशिश करी तब उस गुड़िया ने उस धारदार चाकू को उस बच्चे के पेट में घुसा दिया, जिसकी वजह से उस बच्चे के पेट की सारी अतड़ियाँ बाहर आ गई और उस बच्चे की भी मौत हो गई। कहते हैं कि उस बच्चे ने जो काला जादू किया था, उस काले जादू की वजह से इस गुड़िया में एक शैतान घुस गया है, और वो शैतान हमेशा किसी न किसी की हत्या करने की फिराद में रहता है। जैसे ही इस गुड़िया के बारे में एक चर्च के फादर को पता चला, वो इस गुड़िया के पास आया और उसने इस गुड़िया को काबू में किया, और उसे काबू करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था। उस चर्च के फादर ने इस गुड़िया के ऊपर पवित्र जल छिड़क कर इसके ऊपर मंत्रों का जाप कर कर एक घेरा बना दिया और एक इसे बक्से में डाल दिया, ताकि ये जो गुड़िया है वो इस बक्से से बाहर ना निकल पाए। वरना जिस दिन ये गुड़िया बक्से से बाहर आ गई उस दिन न जाने कितने लोगों की हत्याएं होंगी। जैसे ही ये सब सैम और एक्जेवियर ने सुना, उनका जो मुंह था वो खुला का खुला रह गया था। तभी वहाँ पर खड़े प्रोफेसर ने कहा, तुम्हें प्यास लगी होगी, मैं पानी लेकर आता हूँ। और जैसे ही वो प्रोफेसर किचन में गए तब सैम ने कहा, क्या बोलता है, इस गुड़िया को बाहर निकाल दे। और फिर एक्जेवियर ने कहा, नहीं, पागल है क्या, प्रोफेसर बहुत गुस्सा करेंगे। जिसके जवाब में सैम ने कहा, यार तू तो सच में बहुत डरपोक है, चलना निकालते हैं इसको, देखते हैं आखिर होगा क्या। एक्जेवियर नहीं माना और सैम ने वो गुड़िया नहीं निकाली। उन दोनों ने अपने प्रोफेसर की मदद करी और काम ख़त्म करने के बाद वो अपने अपने घर वापस आ गए। लेकिन कुछ ही दिनों बाद उन्हें पता चला कि प्रोफेसर के घर में चोरी हुई है, और पैसों के साथ साथ चोर उस गुड़िया को भी अपने साथ ले गया है। जैसे ये बात सैम और एक्जेवियर को पता चली, उनकी जो हालत थी वो ख़राब हो गई, और अगले ही दिन पता चला कि उनके प्रोफेसर की लाश उन्हीं के बेडरूम में मिली है और उनके पेट से सारी अतड़ियाँ बाहर आ गई थी। उसके साथ ही उनके पेट में काफ़ी धारदार चाकू का वार था। सबसे डराने वाली बात तो ये थी कि उस चोर की भी लाश शहर के एक नाले में मिली थी और उसके पेट में भी एक गहरे चाकू का निशान था।
सैम और एक्सेवियर काफ़ी ज़्यादा डरे हुए थे। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अब क्या होने वाला है। उन्हें लग रहा था कि वो सेफ है, लेकिन एक रात जब वो सो रहे थे तभी उन्हें ऐसा लगा जैसे उनकी छाती पर किसी ने काफ़ी वज़न रख दिया है। और जैसे ही उनकी आँख खुली तो उन्होंने सामने देखा कि वही गुड़िया उनकी छाती पर एक काफ़ी नुकीला धारदार चाकू लेकर बैठी हुई है। और उसे खूंखार सी दिखने वाली गुड़िया ने देखते ही देखते वो चाकू सैम और एक्सेवियर के पेट में घुसा दिया और सारी हथेलियाँ बाहर निकाल दी। और कहते हैं कि वो गुड़िया आज भी खुलेआम घूम रही है और रात में अपने शिकार की तलाश करती है। और जैसे ही उसे अपना शिकार मिलता है तब वो गुड़िया उस शिकार के पेट में अपना वही धारदार चाकू घुसाकर उसे मार देती है। तो अगर कहानी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो अभी अभी मेरे साथ एक चीज़ हुई। तो मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब है, तो मेरी जो नाक है वो थोड़ी प्रॉब्लम दे रही है। ज़ुकाम है मेरे को। तो मेरे पास जो है वो इनहेलर जो आता है ना, विक्स का इनहेलर, अब मुझे नहीं पता आपके उधर उसे कुछ अलग अगर कहते होंगे तो मुझे नहीं पता उसको। मेरे हिसाब से तो इनहेलर ही बोलते हैं उसको, जो नाक में मतलब उसको मतलब स्मेल कर देन नाक जो है वो थोड़ी मतलब राहत मिल जाती है शरीर को। और मैं वही कर रहा था तब अचानक से एक ऑफिसर जो है ना वो यहाँ से गुज़र रहे थे। तो वो दूर से पता नहीं देख कर क्या समझ गए, उन्हें लगा मैं नशा कर रहा हूँ और मेरे पास आकर वो कह रहे हैं बेटा नशा कर रहे हो तुम यहाँ पर बैठकर। और फिर मैंने अपनी जो रिकॉर्डिंग है वो उन्हें दिखाई और तब जाकर वो माने, वरना उन्हें लग रहा था कि मैं नशा कर रहा हूँ। और उनकी भी कोई गलती नहीं है, मेरे कुछ रिएक्शन भी कुछ उसी टाइप के थे, क्योंकि मैं उस इनहेलर को नाक में लेके मतलब ऐसे करके मतलब आवाज़ निकाल रहा था। तो खैर कोई बात नहीं, मुझे लगा कि शायद शेयर करना चाहिए, थोड़ा हंसी वाला मतलब इंसिडेंट है ये, तो मेरे को लगा शेयर कर देना चाहिए। और सॉरी अगर आपका मतलब आपको पसंद नहीं आया हो ये इंसिडेंट, तो सॉरी उसके लिए। तो चलिए कहानी को जो है वो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट करके ज़रूर बताना कहानी आपको कैसी लगी। और इस कहानी में जो है वो कुछ मैसेजेस भी हैं जो आपको कमेंट करके बताने हैं। कमेंट सेक्शन में आपको जो भी मैसेजेस मिले इस कहानी से। जॉनी और मैक्स दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त थे, वो दोनों बेस्ट फ्रेंड थे और वो अपनी अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए उनके घर जा रहे थे। उन दोनों की मुलाकात अपनी अपनी गर्लफ्रेंड से सोशल मीडिया पर हुई थी। उस रात से पहले वो अपनी गर्लफ्रेंड से सिर्फ चैट्स पर और वीडियो कॉल्स पर बातें किया करते थे, लेकिन वो दोनों आज अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहे थे। उनकी जो गर्लफ्रेंड्स थी वो दोनों सिस्टर्स थी, इसलिए वो दोनों एक ही घर में रहा करती थी और दोनों अपनी अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे थे। जॉनी की गर्लफ्रेंड का नाम मारिया था और मैक्स की गर्लफ्रेंड का नाम सुजैन था। वो दोनों मारिया और सुजैन के घर जा ही रहे थे, तभी मैक्स का फ़ोन बजा और मैक्स ने देखा तो उसकी गर्लफ्रेंड का फ़ोन था। मैक्स ने फ़ोन उठाया, वो कॉल एक वीडियो कॉल थी जिसमें मारिया और सुजैन दोनों थी। मारिया ने पूछा कि वो दोनों कब तक आ रहे हैं, जिसके जवाब में मैक्स ने कहा कि वो जल्द ही पहुंच जाएंगे। और काफ़ी लंबी ड्राइविंग करने के बाद वो एड्रेस पर पहुंच गए और जैसे ही उन्होंने घर देखा जॉनी और मैक्स के होश उड़ गए, क्योंकि वो जो घर था वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा था और काफ़ी ज़्यादा आलीशान भी था। जॉनी और मैक्स एक दूसरे की शक्ल देखने लगे और हंसने लगे और हंसते हुए वो घर के अंदर दाखिल हो गए। जैसे ही वो दोनों अंदर घर में दाखिल हुए तब उन्होंने अंदर का नज़ारा देखा। वो घर जितना बाहर से आलीशान था उससे भी ज़्यादा वो घर अंदर से आलीशान था। जॉनी और मैक्स को अंदाज़ा भी नहीं था कि सुजैन और मारिया इतनी ज़्यादा अमीर है। मारिया और सुजैन ने उन दोनों का स्वागत किया और दोनों काफ़ी ज़्यादा खुश थी। जॉनी और मैक्स वहाँ रखे सोफे पर बैठ गए और आराम करने लगे। वो दोनों काफ़ी लंबे सफ़र से आए थे,
इसलिए दोनों को प्यास लगी थी। जॉनी ने कहा, मुझे प्यास लग रही है, किचन कहाँ है? और फिर मारिया ने इशारा करके बताया कि किचन वहाँ पर है। मैक्स को भी प्यास लगी थी, इसलिए जॉनी और मैक्स दोनों किचन में चले गए। वहाँ उन्होंने देखा तो काफ़ी महंगा फ्रिज वहाँ किचन में रखा हुआ था। वो दोनों फ्रिज के पास गए और उन्होंने पानी की एक एक बॉटल निकाली और दोनों पानी पीने लगे। पानी पीते पीते वो बात कर रहे थे कि यार ये दोनों लड़कियां इतनी ज़्यादा अमीर कैसे हैं। उन दोनों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। अब उन्होंने फैसला कर लिया था कि कुछ भी हो जाए वो सुजैन और मारिया को ज़िंदगी में कभी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि जितना पैसा उनके पास था उतने पैसे में जॉनी और मैक्स की ज़िंदगी आराम से आलिशान तरह से बीतती। जॉनी पानी पी के वहाँ किचन से निकल ही रहा था, तभी उसने मैक्स से कहा, मैक्स मैंने पानी पी लिया है, बाहर मिलते हैं। और फिर मैक्स ने हाँ में सर हिलाया। जॉनी वहाँ से चला गया। मैक्स ने पानी की बोतल को वापस फ्रिज में रखा और उसने फ्रिज का दरवाज़ा बंद किया ही था, तभी उसे कुछ अजीब सी आवाज़ें आने लगी। उसने ध्यान से कान लगाकर सुना तो उसे लोगों की रोने की आवाज़ आ रही थी। मैक्स काफ़ी ज़्यादा घबरा गया और वो भागते हुए जॉनी के पास गया और उसने कान में ये सारी बातें बताई। और फिर जॉनी और मैक्स एक बार फिर से किचन में आए और फिर जब वो दोनों फ्रिज के पास खड़े हुए तब उन्हें कोई भी आवाज़ नहीं सुनाई दी। जॉनी ने कहा, अरे तेरा वहम होगा, अक्सर हो जाता है जब भी हम नई जगह पर जाते हैं, अकेले खड़े होते हैं, तब थोड़े वहम हो जाते हैं और भूल जाइए सब, ठीक है चल। मैक्स को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन उसने जो आवाज़ें सुनी थी वो तो उसने पक्का सुनी थी, उसे यकीन था। लेकिन थोड़ी देर बाद उसे भी लगा कि शायद उसे कोई वहम हुआ है, इसलिए वो ये बात भूल गया। बाहर वो दोनों जब किचन से बाहर आए तब उन्होंने देखा कि मारिया और सुजैन वहाँ पर कई सारी शराब की बोतलें लेकर खड़ी थी और शराब की बोतलों को देखकर जॉनी और मैक्स दोनों ही काफ़ी ज़्यादा खुश हुए, क्योंकि उन्हें ड्रिंक करने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता था। उन चारों ने ड्रिंक करना शुरू किया और जॉनी और मैक्स खूब पी रहे थे और साथ ही साथ उनकी गर्लफ्रेंड्स भी। मारिया और सुजैन कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर रही थी, जिसकी वजह से उन दोनों को काफ़ी नशा हो रहा था और जॉनी और मैक्स को भी नशा हो रहा था। जॉनी और मैक्स दोनों ड्रिंक करके एंजॉय कर ही रहे थे, तभी मैक्स को फिर से कुछ ऐसा दिखा जिसे देखने के बाद उसकी आंखें जो थी वो खौफ से बड़ी हो गई। उसने देखा कि दूसरे कमरे में जहां लाइट ऑफ थी वहां एक आदमी खड़ा था और उस आदमी का चेहरा पूरा नीला पड़ा हुआ था। उस आदमी को देखकर मैक्स जो था वो चिल्ला पड़ा और जैसे ही जॉनी ने मैक्स की आवाज़ सुनी तब जॉनी ने पूछा, क्या हो गया, सब कुछ ठीक तो है? जिसके जवाब में मैक्स ने कहा, वहाँ उस कमरे में देखो। जैसे ही जॉनी ने उस दूसरे कमरे में देखा तब उसे वहाँ पर अंधेरे के अलावा कुछ नज़र नहीं आया। उसने मैक्स से कहा, क्या हुआ, क्या है वहाँ पर? और फिर से मैक्स ने उसी कमरे में देखा तो उसे वहाँ पर कोई नज़र नहीं आया। मैक्स काफ़ी ज़्यादा डर गया था, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। और फिर जॉनी ने कहा, लगता है शायद तूने ज़्यादा ड्रिंक कर ली है, अब मत पीना, वरना न जाने इस बार तुझे क्या दिख जाए। मैक्स को भी ऐसा ही लगा, जिसकी वजह से उसे अजीब अजीब वहम हो रहे हैं, इसलिए उसने इस बात को भी इग्नोर किया। सुजैन और मारिया ने भी हद से ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी, इसलिए उनको भी नशा हो रहा था। घर के अंदर गाने बज रहे थे, हर कोई ड्रिंक कर रहा था, चारों ड्रिंक करने में मस्त थे। ऐसे ही रात काफ़ी ज़्यादा हो गई और तकरीबन रात के 2 बजे सुजैन और मारिया दोनों नशे में ही सो गई। नशे की वजह से जो उनकी आंखें थी वो भी ठीक से नहीं खुल रही थी। और फिर जॉनी और मैक्स अपनी अपनी गर्लफ्रेंड को बेडरूम में ले गए और जब उन्होंने देखा कि वो दोनों सुजैन और मारिया दोनों होश में नहीं हैं, तब वो एक दूसरे को देखकर हंसने लगे।
तभी बाहर से कुछ गिरने की आवाज़ आई और जॉनी और मैक्स दोनों बाहर आए। उन्हें लगा कि शायद घर में कोई घुस गया है, और जब उन्होंने बाहर देखा तो बाहर कोई भी नहीं था। हॉल में रखा हुआ एक फ्लावर वास नीचे गिरकर टूट गया था और वो आवाज़ उसी फ्लावर वास की थी। जॉनी और मैक्स चारों तरफ देख ही रहे थे कहीं कोई चोर तो नहीं घुस गया। तभी उन्हें एक काली परछाई दिखाई दी और मैक्स को एक बार फिर से एक आवाज़ सुनाई दी। मैक्स ने जब ये आवाज़ सुनी तब उसके पसीने छूट गए और फिर जॉनी ने कहा, अरे क्या हो गया है, क्यों इतना घबरा रहा है? और फिर मैक्स ने कहा, तुझे कोई आवाज़ सुनाई दे रही है? उधर उस दिशा से, उस जगह से कुछ आवाज़ आ रही है। और फिर जॉनी उस दिशा की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगा और तभी उसे भी वही आवाज़ सुनाई दी। और ये आवाज़ उन दोनों ने सुन ली थी। अब दोनों को यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर वो, ऐसा लग रहा था जैसे कोई रो रहा था, लेकिन आखिर आवाज़ आ कहाँ से रही थी? उन दोनों में से किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। और फिर वहाँ उन्हें एक आदमी नज़र आया जो कि पूरा सफ़ेद पड़ा हुआ था। उसका जो पूरा शरीर था वो सफ़ेद था। एक जगह खड़ा होकर जॉनी और मैक्स को ही घूर रहा था। वो नज़ारा इतना ज़्यादा डरावना था कि जॉनी और मैक्स दोनों चिल्ला पड़े, लेकिन उन्होंने जैसे तैसे अपने आप को कंट्रोल किया। वो दोनों रूम के अंदर चले गए और फिर से एक दूसरे को देखकर हंसने लगे, क्योंकि अब उनका जो असली काम था वो शुरू होने वाला था। उन दोनों ने मिलकर मारिया और सुजैन के सारे कपड़े उतार दिए और सारे कपड़े उतारने के बाद उनका प्लान था कि वो उन दोनों की फ़ोटोज़ और वीडियोज़ बना लेंगे और बाद में उन दोनों को ब्लैकमेल करके ढेर सारा पैसा इकट्ठा कर लेंगे। उन दोनों ने मारिया और सुजैन के सारे कपड़े उतार दिए और सारे कपड़े उतारने के बाद उन दोनों ने कैमरास को निकाला। कैमरास निकालने के बाद वो उन दोनों की फुटेज और फ़ोटोज़ लेने लगे। मारिया और सुजैन इतनी ज़्यादा नशे में थी कि उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उनके साथ हो क्या रहा है। जब उन्होंने ढेर सारी फ़ोटोज़ और वीडियोस ले ली तब वो दोनों हंसने लगे और जॉनी ने कहा, इन्हें ब्लैकमेल करके बहुत पैसा हड़प लेंगे, हमारी ज़िंदगी आराम से कट जाएगी, बहुत पैसा है इन दोनों के पास। वहीं दूसरी तरफ उसका दोस्त मैक्स हंस रहा था। तभी मैक्स ने कहा, चल वीडियोस देखते हैं कैसी बनी है, फ़ोटोज़ भी देख लेते हैं। जैसे ही उन दोनों ने फ़ोटोज़ और वीडियोस को चेक किया तो उन्होंने जो देखा उसे देखकर उन दोनों की जो आंखें थी वो फटी की फटी रह गई। उन दोनों ने देखा कि जो फ़ोटोज़ और वीडियोस उन्होंने बनाई थी उसमें सिर्फ वो पूरा कमरा ही नज़र आ रहा था, वो बिस्तरा नज़र आ रहा था। वो दोनों बहनें यानी कि सुजैन और मारिया नज़र नहीं आ रहे थे। और ये देखकर दोनों काफ़ी ज़्यादा घबरा गए। उन्हें लगा कि शायद कैमरा ख़राब हो गया है और फिर उन्होंने वापस से उन दोनों की तस्वीरें ली और उन्होंने जब चेक किया तब उन्हें पता चला कि वो दोनों कैमरे में आ ही नहीं रही हैं। उन दोनों की जो आंखें थी वो खौफ से बाहर आ गई कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। इसलिए उन्होंने सोचा कि वहाँ से निकल जाना ही सही रहेगा। वो वहाँ से जा रहे थे तभी उन्होंने गौर किया कि कमरे का दरवाज़ा जो था वो लॉक्ड था, वो खुल नहीं रहा था। वो दरवाज़ा खोलने की कोशिश करने लगे लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला। जॉनी और मैक्स अब काफ़ी ज़्यादा डर रहे थे। जहाँ पर दो ऐसी लड़कियाँ रहती हैं जो कि बेहद ही अजीब हैं, वो ना ही कैमरा में आ रही हैं ना ही वो होश में हैं, उनके अलावा घर में कोई भी नहीं है, तो आखिर दरवाजे को लॉक्ड किया किसने? यही सारे सवाल मैक्स और जॉनी को परेशान कर रहे थे। तभी वो जो लड़कियां थी वो हंसने लगी और वो हंसते हंसती खड़ी हुई। उन दोनों ने कपड़े पहनना शुरू कर दिए। उनके बदन में कोई भी कपड़ा नहीं था और उन्होंने हंसते हुए कहा, क्या हुआ? क्या हुआ? फोटोज नहीं लेनी, वीडियोस नहीं लेनी? हाँ, फोटोज लो, वीडियोस लो।
तभी उन दोनों लड़कियों के जो दांत थे वो अचानक से बड़े होने लगे और उनकी जो आंखें थीं वो लाल होने लगी। जॉनी और मैक्स उन दोनों को देखकर इतना ज़्यादा घबरा गए कि उनके माथे से पसीना बहने लगा। वो दोनों वहाँ से भागने की कोशिश कर रहे थे लेकिन दरवाज़ा नहीं खुल रहा था। असल में जॉनी और मैक्स दो ऐसे लड़के थे जो कि सोशल मीडिया पर लड़कियों को अपने प्यार में फंसाते थे और बाद में उनसे मिलकर उन्हें प्यार का झांसा देकर उनकी ऐसी फ़ोटोज़ और ऐसी वीडियोस ले लेते थे जो कि प्राइवेट होती थी और बाद में उन्हीं का इस्तेमाल करके वो लड़कियों को ब्लैकमेल करते थे। और ऐसे ही उन्होंने न जाने कितनी लड़कियों को ब्लैकमेल किया था और काफ़ी ज़्यादा पैसे बटोरे थे। लेकिन इस बार वो किसी गलत जगह पर आ गए थे जहाँ पर आना उन्हीं को भारी पड़ गया था। जॉनी और मैक्स रोने लगे और वो जो लड़कियां थी वो धीरे धीरे वैम्पायर बन गई जिनके दांत काफ़ी ज़्यादा लंबे थे और वो दिखने में काफ़ी ज़्यादा भयानक और डरावनी थी। उन दोनों लड़कियों ने जॉनी और मैक्स की गर्दन पे काट दिया और जैसे ही उन्होंने जॉनी और मैक्स की गर्दन पर काटा वैसे ही वो बेहोश हो गए। जैसे ही वो बेहोश हुए तब उनकी आंखें काफ़ी देर बाद खुली। जब उनकी आंखें खुली तब उन्होंने देखा कि वो एक रस्सी से बंधे हुए हैं और उनके मुंह में एक कपड़ा ठूसा गया है। उनके बदन पर एक भी कपड़ा नहीं है, वो बिना कपड़ों के ही बंधे हुए थे और उनके आसपास कई सारे वैम्पायर्स खड़े हो रखे थे और वो सारे वैम्पायर्स खून के प्यासे थे जो इंतज़ार कर रहे थे सिर्फ एक इशारे का। उन्हें इंतज़ार था जैसे ही उनकी रानियां उन्हें हुक्म दे जॉनी और मैक्स के शरीर से खून का एक एक कतरा बाहर निकाल कर पी ले। तभी वहाँ सुजैन और मारिया आई जो कि वैम्पायर बनी हुई थी। उनके दांत बड़े बड़े थे, उनके नाखून काफ़ी ज़्यादा बड़े हुए थे और उनके मुंह से खून बह रहा था। उन्होंने जैसे ही इशारा किया वो सारे जो वैम्पायर्स और ज़ॉम्बीज़ थे वो उन दोनों जॉनी और मैक्स के ऊपर टूट पड़े और उन्होंने जॉनी और मैक्स के शरीर से एक एक खून की जो बूंद थी वो निकाल ली और जॉनी और मैक्स की मौत काफ़ी ज़्यादा तड़प कर हुई। हाँ, तो ये थी कहानी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। तो इसमें कुछ मैसेजेस थे जो अगर आपने समझ लिए तो आप काफ़ी समझदार हैं। लेकिन मैं अपनी तरफ से भी बता दूँ, आजकल जो है वो प्यार व्यार का चक्कर काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, चाहे वो सोशल मीडिया हो या फिर कई ऐसी जगहें जहाँ पर आप नए लोगों से मिलते हैं, उनके साथ दोस्ती होती है। अक्सर क्या होता है, हम बिना जाने बिना सोचे समझे किसी अनजान को मतलब अपना दोस्त बना लेते हैं, बिना ये जाने कि वो कैसा इंसान है, वो क्या करता है क्या नहीं करता है। जैसा कि इस कहानी में था, जॉनी और मैक्स पहले लड़कियों को प्यार के जाल में फंसाते थे और फिर उन्हें ब्लैकमेल करके ढेर सारे पैसे लूट लेते थे। और ये जो केसेस हैं ये रियल केसेस भी हैं। कई सारे ऐसे केसेस आपको इंडिया में मिल जाएंगे जहाँ पर लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसा लिया जाता है और उन्हें फिर ब्लैकमेल किया जाता है। तो मैसेज सिर्फ यही था कि अगर आप किसी से मतलब दोस्ती करते हैं तो उसके बारे में अच्छी तरह से जान पहचान, उसके मतलब कहने का मतलब वही है कि आपको इन फ्यूचर उस पर्सन से कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि शुरुआत के दौर में तो हर इंसान अच्छा लगता है लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जो है उसकी जो हकीकत है वो पता चलती है। तो इसलिए आप चाहे लड़का हो या लड़की हो, कभी भी किसी को भी मतलब अपने पास आने देने से पहले अच्छी तरह से मतलब बहुत अच्छी तरह से एकदम पीक लेवल की मतलब उसके बारे में जानकारी वगैरह रख लीजिए, वरना हो सकता है कि अगले शिकार आप बन जाए। अगर आप लड़की हैं और आप मेरी कहानियाँ सुनती हैं तो आप समझ रही होंगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि आप बहुत समझदार हैं। और लड़के भी समझ रहे होंगे क्योंकि आज का ज़माना इतना ख़राब है कि लड़कियां तो लड़कियां, अब लड़कों को भी ब्लैकमेल किया जाता है ऐसे। तो लड़के भी ध्यान रखें और लड़कियां भी ध्यान रखें। और मेरी बात मानो तो तेल लेने जाइए, सारी चीज़ें बस पैसा कमाओ और अपने सपने पूरे करो, खुद भी खुश रहो
प्यार मोहब्बत जो है वो मिल जाएगा, लेकिन सबसे पहले आप कामयाब हो जाओ, वही सबसे बड़ी बात है। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।